राधे राधे मित्रों, नमस्कार। कल हम सभी ने वेदांग का परिचय प्राप्त किया था। आज की वीडियो में हम सभी मिलकर वेदांग के स्वरूप का वर्णन करेंगे और वेदांग के विषय में जानेंगे और इतने सरल शब्दों में जानेंगे कि सभी को वेदांग का परिचय प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। और शिक्षा में क्या होता है? वेदों के शुद्ध उच्चारण और सही प्रयोग का ज्ञान शिक्षा में कराया जाता है। इसमें वर्ण, मात्रा, बल आदि स्वराघात सिखाए जाते हैं कि जिससे हम शुद्ध स्वर सीखकर वेदों का पाठ कर सकें। और इनके सहायक ग्रंथ हैं पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा, जिन ग्रंथों के द्वारा आप शिक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा वेदांग है कल्प। कल्प वेदों में बताए गए यज्ञों, अनुष्ठानों और विधि विधानों का विस्तृत वर्णन करता है। कल्पों का अध्ययन करके आप यज्ञों का, अनुष्ठानों का और विधि विधानों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र आदि जो अनेक ग्रंथ हैं, इनके द्वारा आप कल्प का ज्ञान कर सकते हैं। तीसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण के विषय में तो आप सब जानते ही होंगे कि भाषा को शुद्ध और संस्कार युक्त अर्थात संस्कृत करके ये हमारी वाणी में शुद्धता लाता है। इसीलिए व्याकरण अत्यंत गंभीर विषय है और यह शब्द शास्त्र भी कहलाता है। पाणिनीय ऋषि की अष्टाध्यायी व्याकरण को सीखने का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और चौथा वेदांग है निरुक्त। निरुक्त में वेदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्याख्या करना सिखाता है। जो वेदों में कठिन शब्द होते हैं, जिनका मूर्ख लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, ऐसे कठिन शब्दों का अर्थ करना निरुक्त सिखाता है। और यास्य का निरुक्त अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। पांचवा वेदांग है छंद। वेद मंत्रों के काव्य शास्त्र का अध्ययन, जिन स्वरों का सही लय और प्रवाह बना रहे, ऐसे स्वर और प्रवाह को सिखाने के लिए छंद शास्त्र है। पिंगल छंद शास्त्र को सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और छठा और आखिरी वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष के विषय में तो आप सभी को जानकारी होगी कि ज्योतिष में समय की गणना, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और शुभ और अशुभ जो मुहूर्त हैं, उनका ज्ञान कराया जाता है। पाराशर होरा शास्त्र, भृगु संहिता आदि अनेकानेक ज्योतिष ग्रंथों में ज्योतिष का जो ज्ञान है वो हमें दिया जाता है। तो इस प्रकार हम सभी ने वेदांगों का परिचय प्राप्त किया, उनका स्वरूप जाना। अब हम वेदांगों की ऐतिहासिक भूमिका के विषय में जानेंगे कि वेदांग का इतिहास में क्या भूमिका रही है। वह भाषा और व्याकरण को शुद्ध और संस्कारवान बनाता है, यज्ञ विधियों को व्यवस्थित करता है कि जो हम यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों को विधि पूर्वक कैसे किया जाए, इसका ज्ञान वेदांग करवाता है। गणित, ज्यामिति और खगोल शास्त्र का हमें ज्ञान होता है। और जो वेदांग हैं, वह हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी जो मनन शक्ति है, उसमें तार्किकता और शुद्ध स्वरूप लाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन वेदांगों का आजकल के युग में हमारे लिए क्या फायदा है, क्या लाभ हो सकता है। तो वेदांग का अत्यंत लाभ है। सबसे पहला लाभ तो है कि हमारी जो भाषा है, उसका व्याकरण ही वेदांग से निकला है। हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई व्याकरण होता है, तो व्याकरण ही वेदांग से निकला है। और दूसरा लाभ है छंद शास्त्र। जो छंद शास्त्र है, उसी से सारा संगीत हमारे लिए प्राप्त हुआ है। और वेदांग के द्वारा ही जो खगोल रचना है, मुहूर्त आदि का ज्ञान है, समय का ज्ञान है, ज्योतिष नामक वेदांग से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए जो वेदांग हैं हमारे आधुनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। वेद हैं सत्य स्वरूप, और उन्हीं सत्य को जानने के लिए वेदांग की अत्यंत आवश्यकता है।
तो इस प्रकार आज हम सभी ने वेदांग के विषय में जाना और इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। सभी को राधे राधे।